प्यारे बच्चों, इस मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे। बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने 10वीं के बाद कौन कौन से स्ट्रीम चुने, जिसमें आपको आर्ट्स स्ट्रीम चुनने के बारे में मैं बताया हूं कि जो आर्ट्स स्ट्रीम चुनते हैं तो आप कैसे अपना करियर बना सकते हैं। तो आज हम लोग दूसरे स्ट्रीम की चर्चा करेंगे, जिसे हम साइंस स्ट्रीम कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप 10वीं के बाद 11वीं में प्रवेश लेने को सोच रहे हैं तो 11वीं से ही आपकी नींव बनती है कि आगे आप अपने जीवन में भविष्य में क्या बनना चाहते हैं, कैसा करियर आप ले सकते हैं और कौन सा करियर का चयन करेंगे जिससे आपके अधिक सुखमय और अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें। तो आइए हम देखते हैं साइंस ग्रुप का चयन करने में। साइंस ग्रुप को दो भागों में बांटा गया है। पहला मैथ ग्रुप, जिसे पीसीएम पीएमसी कहते हैं, और दूसरा है बायोलॉजी ग्रुप, जिसे पीसीबी कहते हैं। अब देखिए, यदि आप मैथ का चयन करते हैं तो आपको इंटर में 5 विषय का अध्ययन करना पड़ेगा। हिंदी अनिवार्य आपको है, अंग्रेजी भी अनिवार्य है, गणित अनिवार्य है, भौतिक विज्ञान अनिवार्य है और रसायन विज्ञान अनिवार्य है। यदि आप मैथ का चयन करते हैं, ये 5 विषय के अध्ययन करते हैं, तो 12वीं पास करने के बाद आप किस किस क्षेत्र में जा सकते हैं, कैसा करियर बना सकते हैं, जिसे आप विस्तृत समझिए। मैथ ग्रुप पढ़ने का करियर का क्षेत्र निम्नलिखित है। आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आप आईआईटी पास करेंगे और उसमें आप जो है इंजीनियर बनेंगे। इंजीनियर करके इंजीनियर बन सकते हैं। तमाम फैक्ट्रियां हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी और गवर्नमेंट जॉब में भी आपको करियर बनाने का अवसर मिलेगा। दूसरा है एनआईटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। एनआईटी भी एक इंजीनियरिंग संस्थान है। इसमें यदि आप अध्ययन करते हैं तो इसके बाद आप देश के गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं या प्राइवेट सेक्टर की किसी कंपनी में आप जा सकते हैं। तीसरा है जेईई, जूनियर इंट्रेंस एग्जामिनेशन। जेईई आप पास करते हैं तो आप इंजीनियरिंग में ही जाएंगे और वहां से अपने करियर को बना सकते हैं। चौथा है ट्रिपल आईटी, इसे कहते हैं या आईआईआईटी कहते हैं। ट्रिपल आईटी अच्छा रहेगा। इसका फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन, यदि आप ट्रिपल आईटी करते हैं तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अपना करियर बना सकते हैं। आज देख रहे हैं विज्ञान बहुत आगे बढ़ चुका है। कोई भी सूचना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा दी जाती है। मिनटों सेकेंडों में आप कहाँ हैं, कैसे बात कर सकते हैं, कुछ भी आप उससे अपने मैसेज को भेज सकते हैं, आप रुपया पैसा भी भेज सकते हैं। इसलिए आज के ज़माने में आईटी क्षेत्र बहुत ही स्कोप से भरा पड़ा है, अपार संभावनाएं हैं। इसमें अधिक से अधिक आपको जॉब पाने का अवसर मिलता है और आप अपने करियर बना सकते हैं। यदि आप ये नहीं करते हैं तो आप बीई कर सकते हैं, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। ये ग्रेजुएशन का कोर्स है, स्नातक का कोर्स है। यदि आप बीई कर लेते हैं तो भी आप गवर्नमेंट जॉब में भी जा सकते हैं या प्राइवेट सेक्टर की किसी कंपनी में आप इंजीनियर बन सकते हैं। यदि ये आप नहीं कर सकते तो आप बी टेक कर सकते हैं, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी करने के बाद भी आप किसी इंजीनियरिंग क्षेत्र में जा सकते हैं और अपने करियर को बना सकते हैं। इसके बाद यदि आप ये नहीं करते हैं तो इंटर के बाद आप सीधे बीएससी कर सकते हैं, बैचलर ऑफ साइंस। बीएससी यदि मेरिट से करते हैं तो आपका करियर बनाने के बहुत सारे स्कोप खुले होते हैं। आप चाहें तो बीएससी करने के बाद बीएड करके आप हाई स्कूल में अध्यापक बन सकते हैं। यदि बीएससी के बाद आप एमएससी कर लेते हैं और बीएड करते हैं तो भी आप इंटरमीडिएट के प्रवक्ता बन सकते हैं, चाहे राजकीय कॉलेज में और चाहे माध्यमिक और विद्यालय में प्रवक्ता बन सकते हैं। यदि आप एमएससी के बाद यदि पीएचडी कर लेते हैं, पीएचडी कर लेने के बाद आप डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर और रीडर बन सकते हैं। आप जेआरएफ का परीक्षा देंगे, आप वैज्ञानिक भी बन सकते हैं, रिसर्चर बन सकते हैं। तमाम संभावनाएं हैं। यदि आप ये भी नहीं करते हैं तो आज के ज़माने एक बहुत अच्छा कोर्स है जिसे हम बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर कहते हैं। बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर के ज़माना है, बहुत है। इस समय देश विदेश में तमाम सारे स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है।
तमाम तरह के नक्शे बनाए जा रहे हैं, तमाम तरह के मकानें बनाई जा रही हैं, तमाम तरह के होटल बनाए जा रहे हैं, कंपनियां बनाई जा रही हैं। इसमें आर्किटेक्चर का बहुत बड़ा स्कोप है। आप यदि आप भी आज करते हैं तो आपको बहुत सुनहरा अवसर मिलेगा, बहुत सारे स्कोप मिलेगा और इस क्षेत्र में बहुत ढेर सारा पैसा भी है। आप आसानी से अपने जीवन यापन कर सकते हैं। आप चाहे तो बीएससी आईटी कर सकते हैं। बीएससी स्नातक करने के बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जा सकते हैं और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अपना करियर बना सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप ये नहीं कर सकते तो आप बीसीए कर सकते हैं। इंटर के बाद आप बीसीए कर सकते हैं, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसका भी बहुत बड़ा स्कोप है। आज देख रहे हैं कि कोई भी कार्य कंप्यूटर से ही होता है, बिना कंप्यूटर के कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए यह स्कोप बहुत बड़ा स्कोप है। आप बीसीए कर लेते हैं तो किसी भी कंपनी में आप जो है सीए बन सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंट बन सकते हैं। और चार्टर्ड अकाउंट किसी कंपनी के दामाद के बराबर माना जाता है। पूरे कंपनी को वह या तो गिरा सकता है या तो उठा सकता है। यदि ये नहीं करते हैं तब बीएससी इन नेचुरल साइंस, प्राकृतिक विज्ञान में आप बीएससी कर सकते हैं। आज देख रहे हैं इन्वायरमेंटल में कितनी प्रदूषण फैला हुआ है। उस प्रदूषण का कारण क्या है, उसका निवारण किया है, उससे बचने के लिए हम क्या क्या उपाय करेंगे, वो प्रदूषण से हमारे हेल्थ में क्या परेशानी आ रही है, इससे हम कैसे बचें, इसके बारे में आप विस्तृत जानकारी प्राप्त कर लेंगे तो आपके स्कोप की भारी संभावनाएं हैं। यदि आप इसमें नहीं जाना चाहते हैं तो इंटर मैथ के बाद आप सीधे डिफेंस में जा सकते हैं, एनडीए कर सकते हैं। एनडीए करने में आपको इंग्लिश मैथ की अधिक आवश्यकता पड़ती है। आप फोर्स में, मिलिट्री में आप सीडीएस बन सकते हैं, बहुत बड़ा अधिकारी बन सकते हैं, अर्थात इसमें भी काफ़ी संभावना है। यदि आप बीएससी करने के बाद आप चाहें तो आईईएस कर सकते हैं। यह संघ लोक सेवा आयोग द्वारा यह पद होता है, आईएएस के बराबर होता है। यह इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में जाता है। देश के किसी भी गवर्नमेंट जॉब में या प्राइवेट जॉब में आप यदि आप आईएएस करते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये रहा गणित सेक्शन के ग्रुप का अध्ययन करने का स्कोप। आप कौन कौन से करियर में जा सकते हैं, आइए फिर हम अब चर्चा करता हूं। जैसा कि मैं भी बताया कि विज्ञान के 2 पार्ट होते हैं, पीएमसी ग्रुप और पीसीबी ग्रुप। फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, ये है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। यदि आप मैथ के बजाय बायोलॉजी ग्रुप का चयन करते हैं तो इसमें भी ढेर सारी संभावनाएं हैं। बहुत अपार पैसे का यह ग्रुप है। आपको 5 विषय ही पढ़ने हैं, हिंदी, अंग्रेजी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। आप मैथ में 4 जो है लिए हैं, इन्हें से 5 लेते हैं। मैथ में गणित, मैथ लेने के बाद गणित के अलावा यहाँ जीव विज्ञान पढ़ना पड़ता है। यदि आप पीसीबी ग्रुप का चयन करते हैं, इंटरमीडिएट करने के बाद आपकी अपार संभावनाएं मिलती हैं, आप करियर अपना बना सकते हैं। आइए देखिए, एमबीबीएस बन सकते हैं, बीएएमएस बन सकते हैं, बीएचएमएस बन सकते हैं, बीयूएमएस बन सकते हैं और बीडीएस बन सकते हैं। ये जो है डॉक्टर का श्रेणी है। एमबीबीएस का मतलब बैचलर ऑफ मेडिसिन है, बैचलर ऑफ सर्जरी। बीएएमएस का मतलब बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। बीएचएमएस का मतलब बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन ऑफ सर्जरी। बीयूएमएस बैचलर ऑफ यूनानी मेडिकल एंड सर्जरी। बीडीएस बैचलर ऑफ डेंटल एंड सर्जरी। ये डॉक्टर की उपाधियां, स्नातक उपाधियां हैं। इसमें प्रवेश लेने के लिए आपको एक कंपटीशन फाइट करना पड़ता है। भारत सरकार ने इसके लिए एक NEET की संस्था की रचना की है, जो ये टेस्टिंग एजेंसी है, टेस्ट लेती है। नेशनल एलिजिबिलिटी इंट्रेंस टेस्ट। ये आप टेस्ट पास करते हैं तो आप जैसा मार्क पाते हैं उसके, अगर आप अच्छा स्कोर मार्क आप पाते हैं तो एमबीबीएस में पाएंगे, उसे कम पाते हैं तो बीएएमएस, उसे कम पाते हैं तो बीएचएमएस, उसे कम नंबर पाते हैं तो बीयूएमएस और बीडीएस आप पा सकते हैं।
ये 5 से 7 वर्ष का कोर्स होता है। ये कोर्स करने के बाद आप या तो गवर्नमेंट जॉब में डॉक्टर बनकर सेवा कर सकते हैं या प्राइवेट जॉब आप स्वयं अपना हॉस्पिटल खोल सकते हैं। आज देख रहे हैं कि मेडिकल करने के बाद लोग तमाम जगह जगह जो अपना हॉस्पिटल खोले हैं, देख रहे हैं वातावरण की वजह से तमाम बीमारियां हो रही हैं, तमाम मरीज बढ़ रहे हैं, हॉस्पिटल कम पड़ जा रहे हैं। इसलिए आप चाहें तो प्राइवेट अपना हॉस्पिटल खोल सकते हैं। डॉक्टर इतना पैसा कमा रहे हैं, जैसे झाड़ू लगाया जाता है ना, जब बगीचे यदि झाड़ू लगाते हैं बहुत सारी पत्तियों का ढेर बन जाता है, उसी तरह डॉक्टर जो है झाड़ू से पैसा बटोरते हैं। अब मान लीजिए कोई डॉक्टर है, उसकी 500 फीस है, अगर पूरे दिन में 70 मरीज देख लेता है तो सोचिए कितना उसका पैसा मिला। उन्हीं का मेडिकल स्टोर भी होता है, वहाँ से भी काफ़ी पैसे मिलते हैं। तो मेडिकल क्षेत्र में तमाम संभावनाएं हैं, लेकिन थोड़ा कठिन है, थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ता है। तो बहुत सारे लोग इंटर के बाद जाकर नीट की तैयारी करते हैं, इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं। मेरा मानना है, मेरा कहना है कि आप 11वीं से ही मान लीजिए कि हमको इंजीनियर बनना है कि डॉक्टर बनना है। अगर इंजीनियर बनना है तो 11वीं से ही फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का अच्छी तरह से अध्ययन करें। अगर डॉक्टर बनना है तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का 11वीं से ही अध्ययन करें, ताकि 12वीं का रिजल्ट आपका बहुत अच्छा बने और पहली टेस्ट में ही आपका सिलेक्शन हो जाए। मेरे प्यारे बच्चों, ये डॉक्टरों की ट्रेनिंग कराने के लिए एंट्रेंस एग्जाम के द्वारा चयन किया जाता है और देश की ये प्रतिष्ठित संस्थाएं हैं। पहली संस्था है AIIMS, एम्स जिसे कहते हैं। एम्स पूरे भारत में 24 संस्थाएं हैं, जिसमें से 19 संस्थाएं कार्यरत हैं, यानी 19 कॉलेजों में इंस्टीट्यूट में अध्यापन कराया जाता है। 5 अभी निर्माणाधीन हैं। इसके बाद यदि आप ये नहीं कर सकते तब BSc नर्सिंग कर सकते हैं। BSc नर्सिंग करेंगे तो तमाम इसकी भी संभावनाएं हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में भी और प्राइवेट सेक्टर में भी। यदि आप ये नहीं करते हैं तो BBSc कर लीजिए, बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस। यदि आप BBSc करते हैं तो आप पशु के डॉक्टर बन सकते हैं और इससे भी पैसा कमा सकते हैं। यदि ये नहीं करेंगे तो B फार्मा कर लीजिए, बैचलर ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। तमाम कंपनियां हैं जो दवाएं बनाती हैं, उसमें जो है आप रिसर्च और फार्मास्यूटिकल बन करके पैसा कमा सकते हैं। ये नहीं करते हैं तो बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी करने से आप जितने मेडिकल के इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते हैं उसमें, जैसे सुई क्या है, सिरिंज क्या है, कैंची क्या है, कैसे बनती है, माइक्रोस्कोप कैसे बनती है, तमाम मेडिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपको जानकारी हो जाएगी और तमाम आपको करियर मिलेगा। यदि ये नहीं करते हैं तो बायोकेमिस्ट्री कर लीजिए। बायोकेमिस्ट्री करते हैं तो टोटल जितनी भी दवाइयाँ बनती हैं मेडिकल की फैक्ट्रियों में, आप केमिस्ट बन सकते हैं और वहाँ से अपना करियर बनाकर पैसा कमा सकते हैं। ये नहीं करना चाहते हैं तो पैरामेडिकल कोर्सेज में जा सकते हैं। पैरामेडिकल कोर्सेज क्या है, आप देख रहे हैं तमाम बीमारियां होती हैं और बीमारियों को दवा करने के लिए डॉक्टर पहले टेस्ट लिखता है। जाओ ब्लड जांच करा लो, जाओ कफ जांच करा लो, जाओ पेशाब जांच करा लो, जाओ पैखाना जांच करा लो, तमाम जांच चलती है। तो पैरामेडिकल में आपको तमाम संभावनाएं हैं, आप इसे आसानी से कर सकते हैं, अपना करियर बना सकते हैं। तमाम तरह के लेबोरेटरी है, रिसर्च है, ब्लड बैंक है, डोनर बैंक है, हॉस्पिटल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी में भी जा सकते हैं और मिलिट्री सर्विस में भी जा सकते हैं और जाकर अपना करियर बना सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आपको 10वीं पास के बाद 11वीं में प्रवेश लेने के लिए थोड़ा सा ये मेरा प्रयास रहा है कि आपको मार्गदर्शन दे दूं, ताकि आपका भविष्य उज्जवल हो और अच्छे से अपने जॉब को, अपने करियर को प्राप्त कर सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखना, समझना, अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन जरूर दबाना कि अगले वीडियो बने तो आपको तत्काल जानकारी मिल जाए। और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि ये आपका वीडियो कैसा लगा। क्या अगर सुझाव देना चाहते हैं तो सुझाव भी दे सकते हैं। सो धन्यवाद, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।